अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी पीएम मोदी 7 बिग अपील्स टू द नेशन इम्पैक्ट ऑफ ईरान वार ऑन इंडिया बाय प्रशांत धवन की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाले सकरार इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आपको पता लग गया होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नागरिकों से 7 बड़ी अपील्स करी हैं। ये किया गया है ईरान वॉर के इम्पैक्ट से निपटने के लिए। कई चीजें देश के नागरिकों को कही गई है कि आप सोना आने वाले 1 साल तक कम परचेज करिए, अवॉइड करिए गोल्ड परचेज करना, वर्क फ्रॉम होम करिए और फॉरेन ट्रैवल मत करिए और बहुत सारी और चीजें मेंशन करिए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट एट द सेम टाइम एक तरफ पीएम मोदी ये कह तो रहे हैं कि नेशन फर्स्ट अबव कंफर्ट, दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूं कि देश में जो ऑपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो ये अपील है ये एक प्रूफ है फेलियर का। राहुल गांधी ने यहाँ पर क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कई और नेता क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं इस 7 अपील एजेंडा को, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी देश के नागरिकों को आज के समय क्या करने को अपील कर रहे हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। नाउ सबसे पहले तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है कि प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम वेरेवर पॉसिबल। ये ना सिर्फ भारत सरकार कह रही है, आप देखोगे आज के समय दुनिया भर में कई देश है, फॉर एग्जांपल वियतनाम, श्रीलंका, वहां पर भी सरकारें अपने लोगों को ये कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज करिए। लॉजिक इसके पीछे बहुत ही सिंपल है। हम लोग ये चाहेंगे कि फ्यूल जितना कम लोग इस्तेमाल करें उतना बेहतर है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्यूल लगातार पास नहीं हो पा रहा। रशिया से ऑयल परचेज कर पाना अभी भी एक काफी मुश्किल टास्क है और दूसरी बात यह भी है अब रशिया पहले की तरह डिस्काउंट भी ऑफर नहीं कर रहा। भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, मतलब 2 से 3 महीने तक मैक्सिमम ये रिजर्व चलेंगे। तो ऐसे टाइम में जितने लोग बाहर कम जाएंगे, फ्यूल जितना कम इस्तेमाल करेंगे, उतना देश प्रिपेयर्ड रहेगा कल के लिए। क्योंकि अभी भी देखिए हमें पता नहीं है कि ये ईरान यूएस वॉर कब खत्म होगी। मैंने आपको पहले भी कहा था जब तक इजराइल नहीं कहता कि ये ईरान यूएस वॉर अब खत्म करने का टाइम आ चुका है, ये वॉर खत्म नहीं होगी। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, ये वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, ये कॉन्फ्लिक्ट अभी आगे चलेगी। तो इसलिए कई देश हैं आज के समय, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर आर्टिकल दिखाऊं, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने भी दुनिया भर के देशों को यही बात कही है कि जो ईरान वॉर में हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ये लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन है इतिहास में ऑफ द ग्लोबल ऑयल मार्केट। इस टाइप का डिसरप्शन आज से पहले कभी देखा नहीं गया। और यहाँ पे आप देख पाओगे आईईए के जो चीफ है उन्होंने कहा था कि सरकारें अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रही हैं द स्केल ऑफ द क्राइसिस और नीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज किया जाए। वर्क फ्रॉम होम मैं आपको बता दूं दुनिया भर में कॉमन हो जाएगा अगर ये वॉर इसी तरीके से कुछ महीने और आगे चल गई। ऑलरेडी आप अगर देखिए तो श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कई देश हैं जो सिमिलर टाइप के इंस्ट्रक्शंस अपने देश के लोगों को दे चुके हैं कि आपको गाड़ी लेकर ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, वर्क फ्रॉम होम करिए जिससे फ्यूल सेव किया जा सके। और साफ लग रहा है कि ये इवेंचुअली मेरे हिसाब से एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। शायद आज के समय ये एक आखिरी पीढ़ी है दुनिया में जो रेगुलरली ऑफिस जाती है, रेगुलरली कम्यूट करती है। इवेंचुअली वर्क फ्रॉम होम परहैप्स इन द नियर फ्यूचर एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज बन चुकी होगी। फिर बात आती है गोल्ड की। गोल्ड हम कम क्यों परचेज करें? और बाय द वे पीएम मोदी ने जब ये बात बोली तो देश भर में जो ज्वेलरी कंपनीज हैं इनके स्टॉक्स आप अगर देखो आज 10-10, 12-12% क्रैश किए हैं। रीजन सिंपली यहाँ पर यही है कि अब माना जा रहा है कि सिंस पीएम मोदी ने अपील कर दी है तो 1 साल तक लोग सच में कम गोल्ड परचेज करेंगे। अब वैसे गोल्ड के रेट आप अगर देखो तो वैसे भी आम आदमी की रीच से काफी ये भार हो चुका है, मगर जो लोग गोल्ड परचेज कर भी सकते हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय कि गोल्ड इतना ज्यादा वो परचेज ना करे। रीजन सिंपली मैं आपको ये बता दूं, भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है। हमारे देश में हम लोग खुद का गोल्ड बनाते नहीं है इतना। तो ये एक $72 बिलियन पर ईयर की ऑब्सेशन है। इसकी वजह से रुपी भी वीक होता है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप गोल्ड परचेज कर रहे हो बाहर से तो आप रुपी में पे कर रहे हैं, इससे रुपी की वैल्यू काफी हद तक कम होती है। रुपी की वैल्यू ऑलरेडी आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। डॉलर के मुकाबले अगर हम रुपी देखें तो $1 के मुकाबले 95 रुपीज
पे ये पहुंच चुका है और मैंने आपको बताया था कि ये 90 के भी आगे बहुत ज़्यादा गिरेगा। मैंने आई थिंक आज से 3 से 4 महीने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई थी इस टॉपिक पर। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर इंडियंस गोल्ड कम परचेज करेंगे और दूसरी तरफ इंडियन रुपी वैसे ही गिरता रहता है तो आप अपना पैसा सेव कहाँ करेंगे? क्योंकि गोल्ड लोग यूजुअली इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उनको ये पता होता है कि पैसे की वैल्यू, रुपये की, करेंसी की वैल्यू तो वैसे ही गिरती रहेगी। एटलीस्ट गोल्ड में स्टेबिलिटी है। गोल्ड आपका गोल्ड भी गिर सकता है कल को, ऑब्वियसली गोल्ड गिरा भी है इन द पास्ट, अभी भी गोल्ड काफी ज्यादा हाई रेट पे है, बट गोल्ड लॉन्ग टर्म में आप अगर देखें तो प्राइस के हिसाब से बढ़ता ही रहता है। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा कई इंडियंस के लिए कि यहाँ पर क्या करें। गोल्ड क्या सच में 1 साल के लिए परचेज ना करें हम? फिर आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिड्यूस पेट्रोल एंड डीजल कंजम्पशन। ये वर्क फ्रॉम होम के भी आगे है कि वैसे भी आप अगर घर के बाहर निकलते हैं आप यूज करिए मेट्रो को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन जितना हो सके कम यूज करिए ना। अगेन अभी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये एक रूल बना दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम ही करना है, ये बस एक अपील है। अगर आप कर सकते हैं ऐसा, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, डू इट। कंट्री को कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगी। फिर यूज ऑफ कुकिंग ऑयल के बारे में भी ये कह रहे हैं कि यहां पर भी कट डाउन करिए। दिस इज क्वाइट मैसिव। ये हमको दिखाता है कि आज के समय स्केल कितना बड़ा है इस क्राइसिस का। फिर किसानों के लिए भी यहाँ पर बात बोली गई है कि रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि यूरिया की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया था ये काफी हद तक डिपेंड करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, क्योंकि जो नेचुरल गैस आती है कतर से वो इस वक्त सिंस रेगुलर सप्लाई में नहीं आ पा रही तो यूरिया इतना ज्यादा देश प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल उस तरफ कदम बढ़ाइए। फिर ये बात भी लिखी गई है कि जो फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ये कम यूज करिए। अडॉप्ट स्वदेशी, अगेन ये एक अपील है। और फाइनली अवॉइड फॉरेन ट्रैवल फॉर 1 ईयर। ये भी काफी हद तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जुड़ी हुई चीज है। आज के समय आप अगर देखो तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये $690 बिलियन से लेकर $700 बिलियन के आसपास है। ये फॉरेक्स रिजर्व अभी भी दुनिया के कई देशों से बहुत ज्यादा आगे है। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि कल को अगर मान लीजिए कोई सच में ग्लोबल संकट आ जाता है, ईरान अंडर सी इंटरनेट केबल कट कर देता है, या फिर यूएसए को एक लैंड इन्वेजन करनी पड़ती है ईरान की, या फिर कुछ बहुत ही बड़ा करना होता है, तो उस केस में बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर आ सकता है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी चाहेंगे कि हमारा रुपी सिंस ऑलरेडी काफी गिर चुका है, देश की करेंसी बाहर कम जाए, देश के लोग बाहर की करेंसी कम परचेज करें, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हैं तब ऑब्वियसली आप रुपी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में या फिर यूरो में, ताकि जहां पे आप जा रहे हैं उधर आपको ट्रैवल करने में आसानी हो, उधर आप परचेज कर पाएं। तो ये 7 चीजें हैं जिसके लिए पीएम मोदी ने अपील करी है। राहुल गांधी ने इसके रिस्पांस में ये ट्वीट करी है कि मोदी जी डिमांडेड सैक्रिफाइसेस फ्रॉम पब्लिक यस्टरडे। मोदी जी ने कहा है कि जी गोल्ड मत परचेज करो, अब्रॉड मत जाओ, पेट्रोल कम यूज करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारी बातें मैंने आपको बताई है। दीज आर सरमॉन्स, दीज आर प्रूफ्स ऑफ फेलियर। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक प्रूफ है कि भारत की पॉलिसी फेल हुई है। इन 12 years ही ब्रॉट द कंट्री टू सच अ पास दैट द पब्लिक हैज टू बी टोल्ड व्हाट टू बाय, वेयर टू गो। तो ये यहाँ पर कह रही है कि इंडिया की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए थी कि देश के नागरिकों से ये सब एक्सपेक्ट करने की नीड ही ना आती। हर बार लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बलिदान दे और लीडर्स अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं। और फिर ऑफ कोर्स यहाँ पर ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये ऑफ कोर्स एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्रिटिसिज्म यहाँ से आएगा। बट देन अगेन अगर हम घूम फिर के देखें, अंत में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पर ही आती है। और परहैप्स अब हम पहली बार देख रहे हैं, आप लोग भी पहली बार देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से हमारी जिंदगी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। पहली बार आप देख रहे हो कि 2 देश भारत से कई हजारों किलोमीटर लड़ रहे हैं और उनकी वॉर का इंपैक्ट भारत पर एवरी डे लाइफ पे हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग ये जो 7 अपील्स हैं इनको फॉलो करेंगे या नहीं? यस या नो में आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। लाखों लोग देखते हैं वीडियो, देखना होगा कि यहाँ पर कितने लोग आंसर करते हैं। एंड अगेन आप यहाँ पर सिंपली ये भी कह सकते हैं, फॉलो ना फॉलो करने की बात नहीं है सर, मेरा जीवन वैसे ही इस तरीके से कटता है, बहुत ही शांतिपूर्ण इंसान हूँ, घर में रहता हूँ, बाहर कम निकलता हूँ, गोल्ड परचेज किए हुए 10 साल हो गए, आगे भी परचेज करने का कोई प्लान था नहीं, फॉरेन ट्रिप वो क्या होती है, लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, शेयर करिएगा अपने थॉट्स। बहुत अच्छा लगता है देखकर काफी बार के लिंक्डइन पर और बहुत सारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग प्राउडली लिखते हैं कि करियर 247 के डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम की वजह से आज के समय ये लोग जॉब प्लेसमेंट हासिल कर चुके हैं। पिछले 2-3 महीनों में बहुत से लोग हैं, मोर देन 100 पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर, हैव स्टार्टेड their first job thanks to Career 247। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। Career 247 आपको देता है
जी 7 चीजें जो आपने नहीं करनी। शुरू हो जाएं। 7 चीज़ों के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने बात की है और अपनी आवाम से अपील की है कि इन 7 चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करिए। और अपोजिशन लीडर जो राहुल गांधी है उनकी तरफ से ट्वीट भी आ चुका है कि ये एक कह लीजिए कि फेलियर की पॉलिसी साबित हो रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। अदरवाइज़ आवाम को ऐसी जो कंडीशन है उसका सामना नहीं करना पड़ता। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जो है जो ट्वीट उन्होंने किया उसे एग्री करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सरकार अगर फेल होती है ना तो उसके पीछे कारण देखना ज़रूरी होता है। इसमें सरकार का फेलियर नहीं है, ये संकट जो है, ये जो कंडीशन है, ये तो पूरी दुनिया के ऊपर है। तो इसमें स्पेसिफिकली कह लें कि अगर बीजेपी को हिट करें, तो वो सरासर ज़्यादती होगी। पाकिस्तान के हालात आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के तो वैसे ही हालात खराब है, पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रियों के ऊपर बात करते हैं। आप चेक कर लीजिए जो श्रीलंका है उसकी कंडीशन क्या है, और भी कितने कंट्री हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है, अपनी आवाम से अपील की जा रही है कि कोशिश करिए कि फ्यूल जो है वो बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं ईरान तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा और यूएसए भी नहीं कर रहा। अब वो दोनों की जंग में जो दूसरे कंट्री है उन सबको ये इस कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें स्पेशली क्या लेकिन नरेंद्र मोदी साहब को कहना कि वो फेल हो चुके हैं जिसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जंग की स्थिति की वजह से ये हालात जो हैं वो सारी दुनिया के ऊपर है और इंडिया की जो सरकार है उसकी कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में हमें किसी बड़ी चुनौती का सामना करने से पहले अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें कोई भी कंट्री है उस कंट्री की आवाम का साथ होना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम से इंडियन अवाम 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि तालीम जो है ना वो एक बड़ी चीज होती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो खुद से इन चीजों को समझते हैं। जब उनको ये चीजें बताई जाती हैं कि भाई कंट्री के ऊपर इस तरह की कंडीशन आ गई है, तो आपने साथ मिल के खड़े होना है और इस मुश्किल टाइम में जो है वो सरवाइव करवाने के लिए सरकार का साथ देना है। और अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसकी जिस तरह से कह लें कि ग्रोथ बढ़ती हुई थी एकदम से नीचे आ रही है, उस चीज को बचाने के लिए, कायम रखने के लिए आपने अपनी सरकार का साथ देना है। तो इंडियन अवाम तो देगी, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग इन चीजों को समझते हैं कि भाई युद्ध की स्थिति की वजह से ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। इसमें सरकार का पर्सनली तौर पर किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गोल्ड जो है वो कम परचेज कीजिए, उसके पीछे बड़ा कारण ये है क्योंकि हिंदुस्तान में खुद तो गोल्ड जो है वो बनता नहीं है, तो इम्पोर्ट किया जाता है। इस हवाले से जो पैसे हैं, जो रुपीस है, कीमत जो है वो रुपीस में देनी पड़ती है, तो रुपया जो है उसकी कीमत में, उसकी वैल्यू में डाउन हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसके पीछे ये कारण है, इसलिए बोला जा रहा है। हर चीज के पीछे कोई कारण जो है वो बताया जा रहा है कि क्यों आपको मना किया जा रहा है किसी चीज से। फॉरेन जो टूर है उससे भी मना किया जा रहा है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि फॉरेन रिजर्व जो है उनके साथ एक बहुत बड़ी जो है वो संख्या में जुड़ी हुई चीजें हैं कि जितने लोग ट्रैवल करेंगे तो उससे भी जो फॉरेन रिजर्व है उनके ऊपर फर्क पड़ सकता है। तो इन चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी साहब ये उम्मीद करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हर हिंदुस्तानी जो है वो उनके साथ खड़ा है और हर हिंदुस्तानी जो है वो अपने देश के साथ मुखलस भी है और अपने देश के लिए ये बलिदान देना है। ये किसी की कह लें कि पर्सनल तो है नहीं है। अगर यहाँ पे चले आवाम को और मीडिया को पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि अगर आप यहाँ पे होते तो आपकी क्या पॉलिसीज होनी थी। चले आपने ट्वीट तो कर दी है, आप तो सरकार के बाहर बैठे हुए हैं, आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिम्मेदारी तो उनकी है, मुल्क को उन लोगों ने आगे लेके चलना है। तो आप ही बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी की जगह अगर आप होते तो आपका क्या हिकमत अमली होनी थी, आपने क्या प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने थे जिससे इस तरह की कंडीशन में अवाम को हैंडल करना आसानी हो जानी थी। क्या आपने स्टेट ऑफ हार्मूज से जो ऑयल है वो निकालने का कोई तरीका था आपके पास? आप बता दीजिए, क्योंकि ये तो देश के लिए, ये तो किसी कह लें कि स्पेशल पार्टी के लिए तो है नहीं है। ये बातें जो हैं ये तो पूरी आवाम के लिए सारी चीजें हैं। तो आप बताइए कि क्या हिकमत अमली आपने करनी थी? ये चीजें पूछनी चाहिए अपोजिशन लीडरों से। अगर वो आते हैं वो ट्वीट करके तो भाग जाते हैं और अपने जो है वो अपने आप को क्लीन कर जाते हैं और सरकारें जो है उनके ऊपर ब्लेमबाजी करके तो साइड पे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि
अपोजिशन का काम ही ये है कि नुक्ताचीनी करे। अपोजिशन का काम ही ये है कि सरकार जो है उसकी कमियां, उसकी खामियों को गिनवाए, लेकिन जहां पे हो वहां पे करे। अब इस तरह की स्थिति में जो है वो अगर इस तरह के ट्वीट किए जाएं तो मेरे ख्याल में ये सरासर नाइंसाफी होगी। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये पूरी दुनिया को इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि इंडियन अवाम और इंडियन सरकार जो है वो क्या डिसीजन लेती है और इस मुश्किल स्थिति में अपने आप को वो इस कंडीशन में किस तरह से हैंडल करने की जो एक हिकमत अमली है वो अपनाती हैं। जी बिल्कुल जी। और जितनी भी रिक्वेस्ट की गई हैं, अपील की गई हैं, बिल्कुल माननी चाहिए जी। वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मुसीबतें, ये सारा कुछ आएंगी। किसी के पास जो है कोई मुल्क है जिसके पास पैसा ज़्यादा है या किसी के पास रिजर्व चीज़ों के ज़्यादा हैं, वो कुछ दिन निकाल लेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ये चीज़ें चलती हैं, ये जंग वगैरह, तो उसके बाद जो है वो हर किसी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। जिनकी स्टेट ऑफ हार्मोज से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, वो चीज़ें जो हैं या एक्सपोर्ट होती है, वो चीज़ें रुक जाएंगी। तो रुकी तो खैर उस दिन की ही हैं, इतनी खास जा नहीं रही, लेकिन रिजर्व में जो चीज़ें पड़ी हुई थी सरकार ने वो यूज़ की। तो सरकार जो है वो अभी तक उसने ये सारा कुछ सहा है, अपने ऊपर बर्डन लिया, लोगों पे जो है वो अवाम पे बर्डन नहीं डाला। लेकिन अभी अपील पे बात आ रही है कि जी अपील कर रहे हैं क्योंकि रिजर्व कम होते जा रहे हैं और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। जंग जो है वो अभी भी उसी तरह, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद है। अगर वो खुल जाता तो वो अलग बात होती फिर। तो लेकिन ये है कि उस वक्त भी कहा था कि ये इसमें किसी गवर्नमेंट का कसूर नहीं होगा, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट का। तो पाकिस्तान में तो रिजर्व होता नहीं है इतना चीज़ों का कि पड़ा हो तो यूज़ किया जाए। यहाँ पे तो पहले दिन ही जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई तो पेट्रोल तो 55 रुपये लीटर बढ़ गया था पहले दिन ही। तो पाकिस्तान में तो रिजर्व क्या, पाकिस्तान में अगर रिजर्व होगा भी तो यहाँ पे जो है भाई मुश्किल है कि अगर चीज़ें मतलब स्टेबल रहे, वहाँ पे बोझ ना डाला जाए चीज़ों का। तो यहाँ पे तो शुरू दिन से ही बोझ डाल दिया गया था। तो यहाँ की तो बात ही एक अलग बात है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा था, उस वक्त भी कहा था कि अगर रिजर्व नहीं है तो चीज़ें ज़ाहिर है डेली बेसिस पे ही ज़ाहिर आ रही थी, तो फिर ज़ाहिर फ़र्क पड़ना है। इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं, गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी होती, पाकिस्तान में इमरान खान की होती, जिसकी भी होती, वो भी यही करता। उसने भी जो है वो सारा कुछ अवाम पे ही डालना था। असल मसला ये है ना कि जो सरकारी मतलब के ऑफिसर होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये सारी मुराद मिल रही होती हैं फ्री में, उनकी ख़त्म नहीं की जाती जो असल रोना है। अवाम जो आम अवाम है उसकी जेब पे मतलब के हाथ में मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान में बाकी कसूर नहीं है गवर्नमेंट्स का, चाहे किसी भी मुल्क की हो, क्योंकि ये वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और इंडिया में भी जो है वो ये उसी वजह से रिजर्व कम रह गए हैं, तो जितने थे वो यूज़ हो रहे थे अब कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए अपील पे जो है बात आ गई है। अगर ये काम बिल्कुल हो जाएंगे और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ना ओपन हुआ तो फिर सख्ती से जो है वो ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन चीज़ों को। तो ये तो अब अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम जो है इसको लॉन्ग टर्म चलें। आपको तो अपील की जा रही है ना, तो आपके हाथ में आम अवाम के कि जितना कम यूज़ हो, जितना फजूल ना यूज़ किया जाए चीज़ों को, तो वो ना किया जाए। और बस मतलब कि जो ज़रूरत, जो कह लेना जिसको ज़रूरत है वही चीज़ें को यूज़ करे, वही पेट्रोल यूज़ करे, वही बाकी चीज़ें यूज़ करे, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ यूज़ करे। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रिजर्व जो है बचते रहें। तो अगर अवाम अवाम ही जो है वो इस चीज़ पे अपील पे ध्यान नहीं देगी तो बहुत जल्द रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो है वो सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। तो फिर जो है अवाम अपोजिशन टाइप जो होते हैं वो आगे से फिर कहेंगे कि जी ये देखें जी, ये गवर्नमेंट के पास रिजर्व नहीं था, गवर्नमेंट तो इतने दिन का कह रही थी, गवर्नमेंट तो ये कह रही थी, वो कह रही थी। वही बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा तो ये सारा कुछ होगा ना। बाकी अपोजिशन जो है वो भी होनी चाहिए भाई, वो क्रिटिसाइज जरूर करे, लेकिन वही बात के ये देख ले कि हालात कैसे हैं, पीछे से हालात कैसे हैं। अगर यही इनकी गवर्नमेंट होती, इंडिया में भी किसी और की गवर्नमेंट होती, तो वो भी अभी तक यही कर रहा होता।
तो इसलिए गवर्नमेंट का कसूर तो है नहीं है। अभी उन्होंने अपील की है, ये लोगों पे अब डिपेंड करता है कि उन अपील्स को जो है वो रिजेक्ट करते हैं या फिर जो है वो उस चीज़ को मानते हैं। अगर मानेंगे तो अपने फ़ायदे के लिए है, अगर नहीं मानेंगे तो भाई फिर सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा जब बिल्कुल कम रह जाएंगे रिजर्व। ये तो होगा फिर वक्त आने पे। तो अगर तो जंग रुक जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाती है फिर तो कोई मसला ही नहीं बनेगा ना। फिर तो वैसे ही चलता रहेगा, महंगा सही लेकिन चलता रहेगा, हो सकता है कि महंगा मिले। तो बहरहाल अपोजिशन की बात कहीं ना कहीं ये एक ठीक है कि वही बात जो मैंने पहले की है कि ये जो सरकारी अफिसर होते हैं जिनको ये सारी मुराद फ्री में मिली होती हैं, तो उन उनको जो है वो उनकी जेब पे कोई असर नहीं पड़ता। ये आम आवाम की ही जेब पे असर पड़ता होता है। तो आम आवाम को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को ध्यान से यूज़ करें। पाकिस्तान में तो भाई पहले दिन से ही जो है रिजर्व है ही नहीं, यूज़ क्या करें पाकिस्तान में ध्यान से। तो अपील है भाई आप लोगों से, देख लें क्या करना है आप लोगों ने। अली भाई ने अपील कर दी है और अमल दरामद होना चाहिए। बहरहाल जी ये इंटरनल मैटर है, लेकिन भाई एक पीएम जो है वो स्ट्रिक्टली तौर के ऊपर या फ्रेंडली वे में, जिस तरह भी आप समझे, तो एक रिक्वेस्ट और उन्होंने की है, क्योंकि प्रशांत सर जो हैं वो भी क्लियर कट बता रहे हैं कि 5 से 6 महीने जो है ये सिचुएशन अगर रही तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ें, और भाई आपकी इकॉनमी हर चीज़ जो है वो नीचे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बीच में मेंशन कर दी हैं। एक किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन अब आवाम इसको किस तरह लेती है और किस तरह हैंडल करती है इन चीज़ों को, ये देखने लायक होगा। अब ये पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट जिस तरह चलाना चाह रही है, आवाम उस तरह चलना चाह रही है या नहीं, या वो किस तरह इम्प्लीमेंट करती है, ये आने वाला वक्त जो है बताएगा। पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन हुई थी, चल रही है। और वो जो उन्होंने कहा था कि इतने जहाज़ जो हैं वो ऑयल जो है ऑयल टैंकर आ रहे हैं, शिप्स जो हैं वो आ चुके हैं, तो बाहर से आए और बाहर से निकल गए, कहीं पता ना चला, और उसके बाद जो फ्यूल्स की कीमतें थी वो आसमान को छूने लगी। अवाम ने कहा कि जो वहाँ से ईरान ने गुजरने दिए, जितने भी शिप जो हैं वो आए हैं वो कहाँ गए, वो अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ गए। लेकिन ये यहाँ वो पे शिप्स हुकूमत जो है शिप्स आए हैं तभी आपको पेट्रोल और मिल रहा है ना सारा कुछ। भाई बेशक बाहर महंगा से तो निकल मिलना ही, बाहर से निकल गई है। खैर एनीवेज ये महंगा चीज़ तो सिचुएशन नहीं होनी थी। महंगा तो मिलना ही मिलना है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है भाई। वो तो कहीं भी जो है जिनके पास पैसा है वो तो अपनी आवाम को थोड़ा रिलीफ दे के जो है वो दे सकते हैं, जिस तरह की इंडिया। पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, पाकिस्तान ने तो महंगा ही देना है, और ऊपर से जो है वो वही बात के पहले बताया था कि टैक्स ज़्यादा लगाए हुए हैं, तो वो तो महंगा मतलब कि मिलना ही मिलना है। बाकी जो आपको मिल रहा है तो मतलब कि वो शिप्स आए हैं तभी मिल रहा है ना। पाकिस्तान के पास तो रिजर्व भी नहीं है कि कहाँ रिजर्व करेंगे इतना। भाई उन्होंने शिप निकाले हैं। खैर एनीवेज यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस हैं और सारी सिचुएशन है। बहरहाल वो तो अपोजिशन करती है ना, ये जो वो तो हर जगह करती है। चीज़ें हैं ये हो रही हैं, और एज अ पाकिस्तानी वी नो दैट कि यार सिचुएशन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो जिस तरह की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हुई पड़ी ये चीज़ें हो रही हैं उन लोगों ने किया हुआ, लेकिन आप आवाम के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं है। ठीक है ना, आपके पास वो चांस है, वो चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं। तो अभी से आप करेंगे तो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। अगर 6 महीने जंग चलती है, या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ 7 महीने चलती है, तो आप थोड़ा होल्ड कर लेंगे। कह लें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो नहीं जी पाएंगे, लेकिन नॉर्मल लाइफ तो आपकी चलती रहेगी। ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं। अपोजिशन पर भाई वो जोर देंगे, उनका काम है, उन्होंने करना है, आप उनको नहीं रोक सकते। तो वो उनके मुँह जो है वो बंद नहीं हो सकते, तो वो उन्होंने करना है। राहुल जो है वो पहले भी करते रहे हैं, और अब तो उनके पास जो है एक बहुत बड़ा मौका आ गया है, अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो उसको वो अवेल करेंगे, उसको जाने नहीं देंगे। उन्होंने ट्वीट कर दिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब अवाम जो है वो किस तरह इस चीज़ को, इंडियन अवाम जो है, आप लोग जो हैं वो किस तरह हैंडल करते हैं इस चीज़ को। तो वही बात कि एट द एंड उन्होंने कहा कि आप में से किसी ने सोना परचेज तो नहीं किया, आपने फॉरेन ट्रिप तो नहीं किया, वो क्या होता है हम तो भूले हुए हैं। तो वो बिल्कुल हमारे लिए था कि हमें पता नहीं है सोने का क्या रेट है, कभी ख़रीदा नहीं है, ना ख़रीदने का प्लान है, ना ट्रैवल करने का कहीं लॉन्ग टर्म के ऊपर प्लान है या फॉरेन ट्रिप के ऊपर, क्योंकि वो होता क्या है वो हमें भी पता नहीं है। तो हम तो वैसे ही उस रेखा से नीचे जी रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे दोनों कंट्रियों में जो है इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा लड़ रहा है उस चीज़ से। इंडिया जो है वो बहुत बेहतर है इस चीज़ में।
आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपना आपके लिए इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।